दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो इंसान जो बचपन में दूसरे बच्चों के मुकाबले पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर होता है, वो इंसान अपनी काबिलियत से इतिहास रच दे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आज इस वीडियो में आप अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े कुछ तथ्यों को जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टीरियस जीके में। मैं आपकी दोस्त मधु आज अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे दुनिया के इतने महान साइंटिस्ट बने इसके बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट मिलते रहें। इसके लिए आपको बेल के नोटिफिकेशन को हिट करना होगा ताकि आपको हमेशा भविष्य में हमारी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म से। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के वुटेनबर्ग में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन था, जो कि पेशे से एक सेल्समैन और इंजीनियर हुआ करते थे। उनकी माता का नाम पोलिन आइंस्टाइन था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब महज 3 साल के थे तो उनके माता पिता ने पाया कि वह बाकी बच्चों जैसा सामान्य नहीं है और आइंस्टाइन का सिर भी दूसरे बच्चों के मुकाबले बड़ा था। और यही सब कारण थे कि वह काफ़ी टाइम बाद स्कूल जाना शुरू किए। आइंस्टाइन को उनके उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि वह अपना ज़्यादातर वक्त पेड़ पौधे, प्रकाश और पानी को देखकर उनके बारे में जानने की कोशिश में लगाते थे। और इन्हीं सब कारणों के वजह से वह दूसरे बच्चों जैसे सामान्य नहीं थे। उन्हें बोलने और पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, जिसके कारण उनके स्कूल में सब उन्हें मंदबुद्धि बोलकर चिढ़ाते थे। पर उन्होंने एक ज़िद बना लिया था कि उनको कुछ अलग और कुछ नया करना है, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ उन्हें चीज़ों को समझाने के बजाय रटना सिखाया जाता था, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, ये तो रही आइंस्टाइन की बचपन की कहानी। अब मैं आइंस्टाइन की उन आविष्कारों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिनके कारण ही उनका विश्व भर में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में नाम शामिल हो पाया। आइंस्टाइन ने प्रकाश की क्वांटम थ्योरी को समझाया और क्वांटम थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया, जो कि दृश्य और शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। E=mc²। आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में एक समीकरण प्रमाणित किया, जिसे आज न्यूक्लियर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उन्हें एक प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और वहाँ से उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया लोगों ने। सन 1905 में 26 वर्ष के आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण ही E=mc² है। इसी के कारण इलेक्ट्रिक आई की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइंस्टाइन की इसी महानता की वजह से उन्हें इजराइल का प्रेसिडेंट बनने के लिए भी प्रस्ताव मिला, पर उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ मना करते हुए कहा कि वो राजनीतिक के लिए नहीं बने हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आइंस्टाइन की एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य के बारे में बताती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में वे जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने उससे कहा, ठीक है, आज तुम मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उनका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिए, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया।
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने दिमाग से तेज थे कि वे अपने दिमाग में ही सटीक कैलकुलेशन कर लेते थे किसी भी प्रश्न का। उनका दिमाग इतना तेज चलता था। दूसरी ओर सबसे बड़ी हकीकत आइंस्टाइन की ये थी कि उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर थी, जिसके कारण उन्हें डेट और नंबर्स याद करने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। और एक बार की बात अगर मैं आपको बताऊं उनकी, तो वो ये थी कि उनके सहकर्मी ने उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, तो उन्होंने अपने जेब में रखे डायरी को निकालते हुए उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने लगे। तभी सहकर्मी चकित होकर पूछता है कि आपको अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं है। तो इस पर आइंस्टाइन ने कहा, जो चीज़ उन्हें डायरी में ढूंढने पर आसानी से मिल जाती है, भला ऐसी चीज़ों को वो क्यों याद रखें। आइंस्टाइन के विचार बहुत ही उच्च थे। वे कभी भी गलती करने से नहीं डरते थे और इसलिए वे कहते थे कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। उनका कहना था कि प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी यह सोचकर जिएगी कि वह मूर्ख है। वो कहते थे कि यदि आप किसी कार्य को करने के सारे नियम जानते हैं, तो आप उस कार्य को किसी से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थी। दोस्तों, वास्तव में अल्बर्ट आइंस्टाइन थे तो एक मंदबुद्धि बालक, पर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत से इस दुनिया में इतनी प्रसिद्धि पाई कि जिन्हें आज हम याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे। आपकी क्या विचार हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्त परिजनों में शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।